ऑल माय यूट्यूब फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। काफ़ी दिनों से कार की डीप क्लीनिंग नहीं हुई थी, तो आज का व्लॉग कार क्लीनिंग से ही स्टार्ट करते हैं। जो कार का एक्स्ट्रा सामान है वो घर पे रखा है हम लोगों ने, और अभी सबसे पहले हम लोग कार वॉश के लिए आए हैं। तो सबसे पहले कार को बाहर से वॉश करा लेते हैं और उसके बाद एज अ फैमिली हम लोग कार को डीप क्लीन करेंगे। वंस इन फ्यू मंथ्स पुष्पेंद्र ये प्रोसेस करते हैं, कार को वॉश कराना, अंदर से वैक्यूम करना। बट आज मैंने भी सोचा चलो मैं भी आप लोगों के साथ चलती हूँ, बिकॉज मेरा घर में भी इतना ज़्यादा मन नहीं लग रहा था। तो हम लोग अभी पहुँच गए हैं और कार वॉश करा ली है। उसके बाद कार सीट्स वगैरह निकाली और जो भी ट्रैश आइटम्स होते हैं, बच्चों के साथ जाते हैं इधर उधर तो कुछ ना कुछ तो होता ही है, वो सब निकाला। और फिर एक डिसइंफेक्टेंट वाइप से जो मेन पॉइंट एरियाज़ हैं जहाँ पर बहुत हम लोग टच करते हैं वो सब वाइप किए। क्लीनिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग जो है वो एक थेरेपी की तरह है। जब भी मैं थोड़ा बहुत क्लीनिंग करती हूँ, थोड़ी बहुत ऑर्गेनाइजिंग करती हूँ, इट फील्स सो रिलैक्सिंग टू माय माइंड। तो घर में मेरा इतना मन नहीं लग रहा था और मैं बाहर आई और फैमिली के साथ मिल के हम सब लोगों ने कार को साफ़ किया, तो बहुत अच्छा लगा। इनफैक्ट सिया और भूमि भी ना इस प्रोसेस को काफ़ी इंजॉय करते हैं। तो उनको पुष्पेंद्र ने वैक्यूम दिया था, थोड़ा उन्होंने वो किया, फिर वाइप्स दी थी तो उन्होंने अपनी सीट्स वगैरह को वाइप किया। एंड धीरे धीरे काफ़ी टाइम लगा के हमने अच्छे से कार को साफ़ कर दिया। अच्छा, काफ़ी लोग पूछते हैं कौन सी हमारी कार है, तो ये होंडा अकॉर्ड है। जब हम लोग यूएस आए थे उस टाइम पे हमने जो भी होंडा अकॉर्ड का लेटेस्ट मॉडल था वो लिया था। एंड टच वुड, भगवान की कृपा से अभी तक हमारी कार काफ़ी अच्छी चल रही है। और ये देखिए एकदम साफ़ सुथरी हमारी कार हो गई है एंड इट फील्स सो नाइस एंड फ्रेश। उसके बाद बच्चों का मन था कपकेक्स खाने का, तो एक कपकेक शॉप है घर के पास जिसमें ना फ्रेश कपकेक्स मिलते हैं। तो कपकेक्स लिए हैं, पुष्पेंद्र को पसंद नहीं है इसलिए वो मेरे लिए, सिया, भूमि के लिए लेकर आए और पुष्पेंद्र ने मेरे साथ थोड़ा बहुत शेयर किया। फिर शाम के टाइम थोड़ा बहुत ये स्नैक्स बना लिए थे, एक फ्रेंड है उन्होंने दिए थे मुझे। एंड डिनर वॉज पालक पनीर। तो पालक का जो प्योरे है वो मैंने रेडी करके रखा हुआ था और इस तरीके से क्विकली पालक पनीर बन गया, जो कि फैमिली में सबका फेवरेट है। ओके गाइस, तो एक और रेसिपी ना मैंने रिसेंटली ट्राई की थी और वो थी मूंग दाल करी या मूंग दाल तड़का आप कह सकते हो। तो मैंने 1 कप मूंग दाल को ओवरनाइट सोक कर दिया था और नेक्स्ट डे मॉर्निंग मैंने इसको अच्छे से वॉश कर लिया था। वॉश करने के बाद मैंने इसको प्रेशर कुकर में ऐड करके 5 कप पानी, थोड़ा सा सॉल्ट और थोड़ा सा हल्दी ऐड करके, थोड़ी हींग पाउडर, इसको मैंने 3-4 विसल्स लगा लिए थे। उसके बाद तड़के के लिए मैंने यहाँ पर देसी घी लिया है। घी गर्म हुआ तो जीरा ऐड किया है उसमें, और साथ ही यहाँ पर मैं अनियन ऐड करूँगी, थोड़ी सी ग्रीन चिल्ली, इनको फ्राई करूँगी अच्छे से। आफ्टर दैट टमाटोज़ ऐड कर दिए हैं और उसके बाद थोड़े मसाले जो दाल वगैरह में ऐड करते हैं, इसको अच्छे से पका लिया। आफ्टर दैट मैंने जो मूंग दाल जो कुक की थी ना वो ऐड कर दी। अच्छा, वेट लॉस के लिए बहुत ही अच्छी रेसिपी है। इसको एक बॉयल आने तक कुक किया, उसके बाद गैस को बंद कर दिया है और इसको हम गार्निश करेंगे थोड़े से हरे धनिए के साथ और थोड़ा सा गरम मसाला। एंड इसको ना मॉर्निंग में एज अ ब्रेकफास्ट बोल भी हम खा सकते हैं। यहाँ पर मूंग दाल करी को मैंने गार्निश कर दिया है थोड़ा सा अनियन, टमाटो, ग्रीन चिली, हरे धनिए के साथ, और ना नान के साथ सर्व किया है। आज सब लोगों का नान खाने का मन था तो इसलिए मैंने रोटियां नहीं बनाई। अच्छा, काम डन हुआ, उसके बाद देखा कि जो शेल्फ है ना ये थोड़ा थोड़ा उसमें कुछ कुछ गिरता रहता है। बहुत ही क्विकली मैंने सामान को बाहर निकाला और इसको ब्रश करके मैंने लगा दिया सामान को अंदर। और इस तरीके से किचन के पार्ट्स को थोड़ा थोड़ा करके अगर साफ़ कर लिया जाए तो फिर डीप क्लीनिंग वगैरह करने की इतनी ज़रूरत नहीं होती है। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। इन वन ऑफ माई प्रीवियस वीडियो मैंने शेयर किया था कि हम लोग कॉस्को से ये डम्पलिंग्स लेकर आए थे, जो कि एडमे डम्पलिंग्स हैं और ये वेजिटेरियन हैं। तो इसमें 2 पैकेट्स आए थे, तो मैंने आज सोचा कि एक पैकेट जो है ओपन करती हूँ, आपके साथ शेयर करती हूँ। तो ये फ्रोज़न थे, इसको मैंने निकाला और राइस कुकर को स्टीम ऑप्शन पे 10 मिनट्स के लिए मैंने लगाया और इसमें मैंने इसको स्टीम किया है। ये ना माइक्रोवेव में भी रेडी हो सकते हैं, बट आई थॉट कि प्रॉपर मोमोज़ वाली फीलिंग आई, इसलिए मैंने इसको अच्छे से स्टीम किया। साथ में आई थी चटनी जिसका टेस्ट बिल्कुल अच्छा नहीं था, तो हम लोगों ने फिर होममेड चटनी बनाई, गार्लिक, ग्रीन चिली वो वाली, जो कि काफ़ी स्पाइसी थी और साथ में इसको सर्व किया। टेस्ट वाइज 10 आउट ऑफ 6 रेटिंग्स को मैं देती हूँ और ओके था। अगर आप फिर भी ट्राई करना चाहो तो ट्राई कर सकते हो। वेलकम बैक। आई एम श्योर आपको अब तक का व्लॉग पसंद आया होगा और रिसेंटली ये जो रेसिपी शेयर की हैं ये भी अच्छी लगी होंगी। तो व्लॉग में आगे बढ़ते हैं और मैं आप लोगों के साथ ना अपने मंथली फेवरेट शेयर करने वाली हूँ। अमंग माई मंथली फेवरेट्स दीज आर द 2 ब्यूटीफुल परफ्यूम्स जो कि हैं डॉजिए फ्रेग्रेंसेस से। अच्छा, डॉजिए फ्रेग्रेंसेस के 2 परफ्यूम्स एवरी मंथ मैं आपके साथ शेयर करती हूँ।
सो दिस टाइम दीज आर 2 न्यू फ्रेग्रेंसेज जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी. सो लेट्स स्टार्ट अनबॉक्सिंग these boxes. They are made from recyclable material and boxes are very compact, perfect for gifting purpose. As we open the box तो यहाँ पर लिखा हुआ है iconic scents, designer quality, no markups. और यहाँ पर होता है एक इसका कार्ड. तो इस तरफ लिखा हुआ है डॉजिए और उसका जो बॉटल का जो मार्क है वो बना हुआ है. और यहाँ पर है इसके सारे डिटेल्स. तो यहाँ पर एक्वेटिक कोकोनट इज द नेम ऑफ द फ्रेग्रेंस and notes are an inspired concentration and how it works, everything is mentioned here. So the packaging is so bright and compact, so beautiful. I really like it. So let me open this for you guys and so let's see. So this is the glass bottle. Name of the perfume is mentioned here, aquatic coconut, and all the top notes, middle notes and base notes are mentioned here. So Dozier fragrances, they are based in New York and their perfumes are inspired with the designer perfumes and the perfumes are sourced from France. So each bottle is 50 ml each and the cap is the magnetic cap. So very easy to put back and the cap will not be lost while you are traveling. अच्छा recently Dozier fragrances के जो ads थे they were in the Times Square New York. Okay, so let's try this perfume. So the fragrance is basically fresh and aquatic and with a hint of a coconut. So let's try the other one. Okay guys, so this is the another box and everything is same as I mentioned in the previous one. And so let's open it. Here is the bottle and let me show you the bottle. So this is the perfume. Name of the perfume is Ambery Cherry and all the notes and everything is mentioned here. So let's try this one. And so I tried this Ambery Cherry perfume and this is another fresh perfume with a hint of rose and cloves and cherry and jasmine. So overall it is also a very refreshing fragrance for this summer. You must be thinking that what is so special about these Dozier fragrances. So these perfumes are vegan, eco-friendly, 100% cruelty free, non-toxic. Also Dozier have a return policy of 30 days. Your full money is returned if you don't like the perfume. Also, the returned perfumes of Dozier, they goes for charity. So to buy the Dozier fragrances, you can directly buy from Dozier fragrances website. I'm sharing the link in the description box. Also, the good thing is Dozier perfumes are also available in Walmart. So you can check the nearest Walmart store. So also you can check the Walmart's website. So this way you can buy the Dozier fragrances. So I hope you like this review of these two perfumes and overall it's a very good brand. I'm using these perfumes from couple of months. And I'm feeling so happy to be associated with Dozier. So thank you Dozier for collaborating with me. Also all the discount codes, links, everything in the description box. So if you are interested to buy the Dozier, you can just check out the description box. Thank you. Okay guys, तो अभी ना Saturday evening है और अभी मैं अपना Dozier का जो भी वर्क कर रही थी वो हो गया है, मेरा काम खत्म. पुष्पेंद्र बच्चों को लेके ना थोड़ी देर बाहर गए हुए हैं. तो मैंने बताया था ना कि हमारी सोसाइटी में कुछ इंडियन फैमिलीज हैं तो बस उनके बच्चों के साथ सब लोग खेल लेते हैं ना बच्चे आपस में मिलके, तो अच्छा ही रहता है. और मैंने अपना किचन का काम खत्म कर दिया है, क्लीनिंग वगैरह भी डन कर दी है. तो सोच रही हूँ कि मैं भी थोड़ा सा बाहर निकल जाती हूँ ना. सो बस मैं भी अभी जा रही हूँ थोड़ा बाहर. एंड इट्स ऑलवेज गुड टू गो आउट इन फ्रेश एयर, मीट पीपल अराउंड. अदरवाइज क्या होता है यहाँ पर यूएस में ना जो लाइफ है समटाइम्स लोनली हो जाती है. अगर आप घर में ही रहो, किसी से मिलने ना जाओ और किसी से भी बात ना करो तो ना इस तरीके से रहने की एक आदत सी हो जाती है. और जो लोनलीनेस है ना वो सबसे बेकार चीज है. इट ब्रिंग्स सो मच ऑफ अदर फीलिंग्स. सो इट्स ऑलवेज बेटर टू स्टेप आउट इन फ्रेश एयर. आई ऑलवेज बिलीव दिस और मैं आप लोगों से भी ना यही कहूंगी. ओके सो अभी हम लोग घर वापस आ गए हैं. टाइम फॉर डिनर. अराउंड 8 बज गए हैं अभी. और आज मैंने ना राजमा बनाया है, साथ में अजवाइन पराठे. तो आजकल सिया को ना राजमा और अजवाइन पराठे ये सब बहुत पसंद आ रहा है. तो समर वेकेशन है तो जो उनकी पसंद की चीज़ें हैं मैं बनाती रहती हूँ. साथ में मैंने घी बूरा भी सर्व कर दिया है. सो डिनर इज सर्व. गुड मॉर्निंग एवरीवन. आज है संडे मॉर्निंग. आज बच्चों का मन था मैगी खाने का और मेरा भी कई दिनों से मैगी खाने का मन था, तो आज मैगी बनाई है. सिया भूमि के लिए पनीर वाली मैगी बनाई है और अपने लिए साथ में कुछ और वेजिटेबल्स डाल दी हैं. और साथ में आज जूस सर्व किया है. मैंने चाय नहीं बनाई है. आजकल ना काफ़ी गर्मी पड़ रही है तो चाय बहुत कम हो गई है. और फिर आफ्टरनून में आज हम लोग जा रहे हैं मंदिर और गुरुद्वारा. इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम. काफ़ी दिनों से हम लोग मंदिर गुरुद्वारा गए ही नहीं हैं. सो मेरा और पुष्पेंद्र का मन था कि चलो होकर आते हैं. अभी भूमि का बर्थडे भी आने वाला है तो उस टाइम पे थोड़े बिजी हो जाएंगे.
सोजी पई तिना। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। सो टाइम इज़ अराउंड 2:30 और आज हम लोग, जैसे मैं बता रही थी, हम लोग मंदिर गए थे, साथ ही हम लोग गुरुद्वारा भी गए थे। तो आफ्टर अ लॉन्ग टाइम बहुत अच्छा लगा, मन को बहुत शांति मिली। और आज ना मेरी एक सब्सक्राइबर है, वो मुझे गुरुद्वारा में मिली। तो हम लोग गुरुद्वारा में वहाँ पर भजन हो रहे थे, वहाँ बैठे थे। तो साथ में ही मेरी जो सब्सक्राइबर है वो बैठी हुई थी एंड उनकी डॉटर के साथ सिया भूमि खेल रहे थे। एंड देन शी सेड कि अरे आपका मैं चैनल देखती हूँ। तो मुझे बहुत अच्छा लगा जब भी हम लोग कहीं जाते हैं, स्पेशली जहाँ पर इंडियन कम्युनिटी आती है, तो मतलब कोई ना कोई ऐसा होता है कि हमारी यूट्यूब फैमिली मेम्बर्स में से लोग मिल ही जाते हैं। सो इट फील्स सो नाइस। अच्छा, वहाँ में ना मैंने कोई पिक्चर्स या वीडियोस नहीं ली उनके साथ, क्योंकि वो भी अपनी फैमिली के साथ आई हुई थी। सो आई रियली रिस्पेक्ट्स एवरीवन्स प्राइवेसी। अच्छा हाँ, पूछ तो सकती थी फोटो के लिए, बट टोटली फॉरगॉट। हम लोगों ने बातें की थोड़ी सी। और मैं ना आपको एक इंटरेस्टिंग सी चीज़ दिखाती हूँ। गुरुद्वारा में ना, गुरुद्वारा के ही प्रेमाइसेस में वहाँ पे ना एक आम का पेड़ भी था, और वहाँ से ना कुछ लोग आम तोड़ रहे थे, कच्चे कच्चे उस पर आम लगे हुए थे। तो सिया स्पेशली सेड कि मम्मा हम लोग भी ट्राई करते हैं, तोड़ते हैं। तो ना दिख ही नहीं रहे थे कि आम होंगे भी, बट सिया ने कहा तो हम लोग वहाँ गए, और पुष्पेंद्र ने फिर देखा तो हमें ना वहाँ से 2 कच्चे से आम मिले हैं। ये देखिए, एकदम टाइट हैं ये, और प्रॉपर रॉ मैंगोज हैं। और इनकी ना मैं चटनी बनाने का सोच रही हूँ। तो प्रॉपर ये 100% ऑर्गेनिक, जो वहाँ के प्रोमाइसेस में जो मैंगो ट्रीज थे ना, उनके हैं ये। और बहुत अच्छा लगा ना, 2 मैंगोज मिल गए, तो इनकी चटनी बनेगी या सब्जी, कुछ भी। आई एम थिंकिंग ऑफ मेकिंग चटनी। और यहाँ पर फ्लोरिडा में ना वेदर थोड़ा गर्म ही रहता है, बिल्कुल इंडिया जैसा वेदर होता है। तो यहाँ पर जैसे आम के ट्री होते हैं ना, उस पर अच्छे अच्छे हरे हरे से आम लगे रहते हैं। सो विच इज़ रियली गुड। ऑल्सो आज मैंने जो ड्रेस पहनी है ना, ये सूट जो मैंने पहना है, दिस इज़ फ्रॉम सिया फैशन। तो आई थिंक मैंने ना किसी व्लॉग में दिखाया भी था आप लोगों को, तो अगर आपने स्किप कर दिया हो, दिस इज़ फ्रॉम सिया फैशन। तो चलिए इसी के साथ इस व्लॉग को करते हैं एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर अप्रिशिएटिंग ऑल द वीडियोज़। बाय एवरीवन, टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट वीक अहेड।